कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं, महसूस करने के लिए भी होती हैं। सच है कि ना जाने माँ क्या मिलाया करती थी आटे में। ये घर जैसी रोटियाँ जो वो खिलाती थी कहीं और मिली ही नहीं और मिलती ही नहीं। जब भी मैं सुबह उठ कर के अब किचन में आती हूँ, काम करना शुरू करती हूँ, तो मुझे माँ की याद आती है और ऐसा लगता है कि वाकई माँ से कभी पहले मैं जगी ही नहीं। आज भी मैं जब जग के किचन में आती हूँ तो लगता है कि माँ पहले से आकर के सारा कुछ तय कर गई है। माँ का साथ होना कितनी स्ट्रेंथ देता है ना। उनकी बातें याद आती हैं। बहुत साल अरसा हो गए माँ को गुजरे हुए, पर वो हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुई। और ये सच है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, करते हैं ना, जिसके साथ रहते हैं उसी के क्रियाकलाप को हम देख देख के सीखते हैं। और मैं तो बचपन में इतनी ज़्यादा शैतान थी, कुछ भी माँ करने के लिए कहती थी, मुझे नहीं करना है, मैं जा रही हूँ खेलने, कह के निकल जाती थी मैं वहाँ से। एक नया दिन, एक नई सुबह। और आज जो नया दिन है ना, वो दिमाग में ये चल रहा है कि कल परसों तरसों 3-4 दिन जो है दिल्ली बिल्कुल बंद रहने वाली है। तो मैं कल बहुत सारे काम लिस्ट लेकर के गई थी ऑफिस, जब गई थी रिकॉर्डिंग के लिए, कि मैं ये काम करके आऊँगी। पर वहाँ पर रिकॉर्डिंग में जितना टाइम लग गया, उसके बाद मैं घर वापस भाग आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल उतरी थी मैं घर से ही, मतलब अपनी सीढ़ियों से ही वो नीचे उतरी थी, तो गर्मी लग रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं वापस घर भाग के आ गई, तो सारा काम मेरा पेंडिंग रह गया। अब आज भी ऐसे ही है। और कल न्यूज़ में ये बता रहा था कि 39 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी चल रही है, पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा हो रहा है। तो वाकई में गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है और आज है बुधवार, तो बस अब काम की शुरुआत करेंगे। और आप देखते हैं कि आज 6 तारीख हो गया है। कल तो शिक्षक दिवस था, तो मैंने बहुत सारे अपने साथियों को, जो सब्सक्राइबर मित्र हैं हमारे, उनको सबको बधाई दी। और आज फिर से एक बार कहते हैं कि शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई आप सभी को, जो भी हमारे गुरु हैं। और बहुत सारे गुरु हैं जिनको देख करके मैंने ये चैनल ही शुरू किया, ब्लॉगिंग करना शुरू किया, तो वो भी सारे हमारे गुरु हैं। सबको मैं नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आप सब तो जो दोस्त होते हैं ना, वो सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि वही सच्ची बात आपको बताते हैं और वही सही फीडबैक देते हैं। तो आप सब सही फीडबैक देते रहिए। और आज के चैनल की मैंने शुरुआत की आप सबके स्वागत के साथ। हाँ, चलिए आगे का काम हम करते रहेंगे, लिस्ट बनाएंगे। पर अभी आपसे कह देते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मुझे मालूम है कि आपको पसंद आने वाला ही है। और अब मैंने बना ली है चाय, सुबह का समय है, 7 बजे हैं। अब छत पे चलते हैं, छत पे बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे। फिर सुबह सुबह अगर माइंड फ्रेश हो जाए ना, और इन सब चीज़ों के साथ हाथ में दूसरा भी फ़ोन है, उसे भी पकड़ लेती हूँ। और इस तरह से अगर आप काम करना शुरू करते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में, तो दिन वाकई में अच्छा गुजरता है। आगे जो भी काम होने वाला है, क्योंकि पहले हम कह दें कि ये सारा काम करने वाले हैं और उसमें से अगर कुछ भी रह जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने दोस्तों को, ये देखिए सूरज की रोशनी इससे आ रही है विंडो से, देख रहे कितने बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस जी, अब हम आ गए गार्डन में। आप सबको भी अपने गार्डन की सैर कराते हैं थोड़ी देर। बस यूं ही हाथ में चाय का प्याली है, तो चाय की प्याली लेते हुए देखिए, इन पौधों के बीच से गुजरना ही अपने आप में इतना अच्छा लगता है, सुकून देता है। और आप सबके साथ जब गार्डन में आती हूँ ना, तो मेरा दिन बन जाता है, खुश हो जाती हूँ मैं। तो बस अब पहुँच गई हूँ, यहाँ चेयर पे थोड़ी देर बैठूँगी, चाय पी लेकर, और उसके बाद जो अभी सुबह का काम है गार्डन का, वो सारा कुछ मैं करूँगी। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। इतनी देर तक आप सब हमारे साथ बैठे रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नीचे आ गई थी, 9 बज गए थे। 9:30 बजे तक मैक्सिमम मम्मी को नाश्ता देना होता है। 9:30 बजे तक उनको नाश्ता दे दिया था, ब्रेकफास्ट बना करके, और बनाया था रिम्पा ने ही। और नाश्ता देने के बाद में बाकी और क्या बनना है सारा कुछ तय करके किचन में मैंने शावर वगैरह ले लिया था। शावर लेने के बाद मैंने कहा कि अब इस कमरे को थोड़ा, सुबह उठते ही मैं सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेती हूँ कमरे को, पर थोड़ी डस्टिंग वगैरह करना, और ये दोनों जो शोकेस था इसके ऊपर फिर मुझे डेकोरेट करना था। इसको इंटरनली अच्छे से क्लीन वगैरह किया, क्योंकि नया था ना,
अब आप सब ये बताइए कि दोनों में से नया वाला कौन सा है। अगर आपने ध्यान दे करके समझ रहे होंगे तो मैंने सारी कारस्तानी जो अपने दुकान वाले भाई साहब की तो कल बता ही दी है। उसके बाद वो सारा कुछ ठीक करके मैंने लाइट वगैरह इस कॉर्नर में ठीक किया। अभी ऐसे टेम्परेरली मैं इस कॉर्नर को डेकोरेट कर रही हूँ, लाइट वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि छोटू की तो फ़ोटो यहाँ से हटाऊँगी नहीं मैं, वो वहीं रहेगी और मेरी ज़िंदगी भर यही रहेगी। बाकी ये वाला कॉर्नर जो वॉल है उसे डेकोरेट करना था। तो ये सब कुछ करने के बाद जैसे गर्मी शुरू होती है और गर्मी के बाद बारिशें शुरू हो जाती है ना, तो इस टाइम में मैं घर के जितने भी कारपेट होते हैं, मैट्स होते हैं या रनर वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैं उठा के वॉश करवा के, ड्राई क्लीनिंग करवा के और रख देती हूँ। क्योंकि हर जितने कारपेट है वो आप घर में वॉश नहीं कर सकते। हल्के फुल्के वाले तो कर लेती हूँ, पर जो हैवी वाले हैं इस टाइप के, इसको ड्राई क्लीनिंग करा के रखती हूँ। तो अब मैंने कहा कि अब मौसम थोड़ा बदल रहा है, अब इसे ला करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो इस कमरे से मैच कर रहा था वो वाला कारपेट यहाँ रखा, और अब इस तरह से जितना भी मेरे पास था सामान उसको डेकोरेट कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब आगे मुझे जो मैं रनर बना रही हूँ, सोफ़ा थ्रो बना रही हूँ, तो उसके जो बॉल्स बनाने थे, मुझे ऊन लेकर आई थी। तो बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो बॉल्स ही बना लेती हूँ। एक बार बैठती हूँ तो 2-3 बॉल बना करके रख लेती हूँ, तो फिर आगे बुनाई में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो फिर बॉल बनाने बैठो और इसमें बहुत टाइम लगता है, पूरा एक एक्सरसाइज हो जाता है वैसे ही वाला, जैसे चक्की पीसने वाली होती है ना। तो इस तरह से मैंने बैठे बैठे पूरा इस जो वाइट कलर वाला था वो बॉल बनाया, क्योंकि जो ग्रे वाला बना रही हूँ ना वो बॉल बना हुआ ही लेके आई हूँ। वो थोड़ा महंगा वूल है और ये थोड़ा सा सस्ता वाला है। तो और ऐसा नहीं है कि जो बॉल बनाने के लिए सस्ते वाली, ये केजी के हिसाब से मिलते हैं और वो ऑन्स और पौंड के हिसाब से मिलते हैं। तो खैर चलिए, ये बातें करते करते मैंने जो 2 बॉल थे बनाने के लिए, 2 ही मैंने अभी लच्छियाँ निकाली थी, तो दोनों ही लच्छियों का मैंने फाइनली 2 बॉल बना लिया। ये देखिए दोनों बॉल बन के मेरा तैयार हो गया था। अब कम से कम 2 दिन की बुनाई के लिए मटेरियल हो गया मेरे पास। ये जो मैं बुन के दिखा रही हूँ ना, इसमें 2 बॉल लग चुके हैं ऑलरेडी। अब ये सारा कुछ फाइनल हो गया था, सब कुछ तैयार कर लिया था, क्लीन कर लिया था, डस्टिंग कर ली थी। तो मैंने कहा एक झलक आपको दे देती हूँ अभी मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है। आप भी बताइए ना कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे यहीं पे इसी वक्त मुलाकात होगी। मैं करूँगी इंतज़ार, और आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।